एक बार एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके लेकर कई डरावनी कहानियां थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली में सुहागन नाम की एक चुड़ैल का वास है। कहा जाता था कि सुहागन एक राजकुमारी थी जिसे अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिया गया था और उसी की आत्मा हवेली में कैद हो गई है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया जो पुरानी हवेली की रहस्यमय पर किताब रचना चाहता था। अर्जुन ने हवेली में जाकर देखा कि वहां का माहौल बहुत ही सुनसान और खौफनाक था। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था और केवल एक पुराना लकड़ी का संदूक कोने में पड़ा था। अर्जुन ने संदूक को खोला और उसमें एक पुराना सुंदर कंगन पाया। कंगन में एक अजीब सी चमक थी। उसने उस कंगन को आश्चर्य के रूप से देखा और अचानक एक सर्द हवा बहने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली के अंधेरे में कोनों में एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह आकृति सुहागन की थी और उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे कंगन को पहना है और अब तुम मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें वह काम करना होगा जिसे मैं पूरी न कर सकी। सुहागन की आत्मा ने अर्जुन को हवेली के बगीचे में ले जाकर एक पुरानी कुटिया दिखाई। कुटिया के अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था कि सुहागन की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब हवेली के पास एक विशेष पेड़ को काटा जाए जो उसके दुखों का प्रतीक था। अर्जुन ने पत्र पढ़कर समझा और बगीचे में उस पेड़ को काटने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने पेड़ को काटा, हवेली में हल्की सी चमक फैल गई और सुहागन की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली की दीवारें हल्की सी झिलमिलाने लगी और अंधेरा हट गया। अर्जुन हवेली से बाहर आया और गांव वालों को बताया कि अब सुहागन चुड़ैल की आत्मा को अब शांति मिल गई है। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से एक सुरक्षित स्थान मान लिया गया। अर्जुन की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई कि अतीत की कहानियों को समझाना और समझना एकदम कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।